इस वक्त मेरा पार्लियामानी पार्टी, मेरे पार्टी के कारकुन कोई मूड में नहीं है कि हम इनके साथ कोऑर्डिनेट करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने मौक़िफ़ इसके हवाले से दिया है, बार बार दिया है, हर सूबे के कॉन्टेक्स्ट के बारे में दिया है, और मैंने वाज़ेह कह दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी। हम ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ना पहले माने हैं, ना आज मानेंगे, ना कल मानेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये पोजीशन लिया है कि अगर कहीं सेहत के हवाले से या कोई इलाज भी ज़रूरत हो तो वो किसी भी कैदी का हक होता है, और एक्चुअली इससे बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म देने के बजाय कि हुकूमत खुद ये कदम उठाते। बिलावल की हुकूमत से दूरी, अपोजिशन से कुर्बत बढ़ने लगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते तो नून लीग के साथ ताउन के मूड में नहीं। ना जोर ज़बरदस्ती से पहले माने हैं, ना ही कभी मानेंगे। एतराज़ात दूर न हुए तो हमारा कोई रुकन कानून साजियों में हिस्सा नहीं लेगा। पीपल्स पार्टी के बगैर कानून साजी कर सकते हैं तो कर लें। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में हराया गया। अगर नून लीग को इतना मुतनाज़ा इलेक्शन चाहिए था तो उन्हें मुबारक हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हो, मगर दाल में कुछ काला है। ये भी कहा, नए सूबों से मुताल्लिक आवाम का जो फैसला होगा पीपल्स पार्टी साथ होगी। कैसे कह दूँ पीपल्स पार्टी सूबों की मुखालिफ है, जब तक कोई असम्बली मुखालिफत नहीं करती मैं कैसे एतराज़ कर सकता हूँ। बिलावल भुट्टो का बानी PTI से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, इलाज हर कैदी का हक है, बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट से पहले हुकूमत खुद ये इक़दाम उठाती। बानी PTI के अस्पताल मुंतकी का केस। बानी PTI की बहन उस्मा खान ने इजाफी दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इजाफी दस्तावेज़ात में नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की तफसीलात शामिल। मरियम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जारी अदालती अहकामात की तफसीलात भी शामिल। आसिफ अली जरदारी को जेल में फराहम सहूलियात की तफसीलात भी शामिल। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बानी PTI से मुतालिक तशवीश पर मबनी खतूत दरख्वास्त का हिस्सा। बरतानवी पार्लियामेंट में बानी PTI से मुतालिक होने वाली कार्रवाई भी दस्तावेज़ात में शामिल। ट्रायल कोर्ट के बानी PTI के ज़ाती मुआलिज तक रसाई के अहकामात भी दस्तावेज़ात का हिस्सा हैं। डीजल की कीमत में 30 से 32 रुपये कमी होगी। ओगरा कुछ देर में नोटिफिकेशन जारी करेगा। वफाकी हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, रिफाइनरीज ने हुकूमत की दरख्वास्त मानी, डीजल की कीमत में बड़ी कमी का फैसला किया। वज़ीर आज़म ने आवाम का दर्द रखते हुए ये रिलीफ देने का फैसला किया। वज़ीर इत्तलात तारड़ वज़ीर आज़म ने आज इजलास में रिफाइनरीज के साथ इजलास में कुछ हिदायत दी। वज़ीर आज़म ने कहा, जो मुमकिन रिलीफ है वो आवाम को दिया जाए। आने वाले दिनों में और भी खुशखबरी देंगे। वज़ीर आज़म ने अली परवेज़ मलिक को पेट्रोलियम मसनूआत पर आवाम को फौरी रिलीफ देने की हिदायत की थी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका से 10 अरब डॉलर की माली सपोर्ट मांगने की तस्दीक। सितंबर तक दरख्वास्त पर पेशरफ्त का इम्कान जाहिर कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, अमरीका से एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी के तहत दरख्वास्त की है। दरख्वास्त अमरीकी महकमे ख़ज़ाने के पास है। दोनों मुल्कों में दो तरफ़ा कर्ज़ों की मुद्दत बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। कर्ज़ों की मुद्दत 10 साल तक ले जाना चाहते हैं। अमरीकी बैंक, CDF और दीगर इदारों से भी बातचीत जारी है। नौजवान पुल भर में छोटे ताजरों के लिए खसूसी टैक्स का इजरा। वज़ीर ख़ज़ाने की ताजरों को हिरासा न करने की यकीन दहानी। रिटेलर स्कीम ऐप लॉन्च कर दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हमें हर तबके को कौमी धारे में लाना होगा। कोई तबका टैक्स के धारे में ना आए तो टैक्स का निज़ाम नहीं चलता। वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कयानी ने कहा, रिटेलर स्कीम ऐप के जरिए दुकानदार फाइलर बन सकेंगे। छोटे दुकानदार ऐप के जरिए टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, FBR को अरबों रुपए की आमदन होगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारत में अमरीकी सफ़ीर के जम्मू कश्मीर की हैसियत से मुताल्लिक गलत रिमार्क्स पर सख्त एहतजाज किया गया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने की शदीद मसम्मत की।
डू और डाई मैच में भारत की फतह, पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप हॉकी मैच 5-3 से जीत लिया। पाकिस्तान की जानिब से अनान शाहिद और सुफियान खान ने गोल किया। 8 साल बाद क्वालिफाई करने वाली पाकिस्तानी टीम का वर्ल्ड कप में सफर तमाम। पाकिस्तानी टीम ग्रुप मरहले में ही बाहर हो गई। ग्रुप डी से इंग्लैंड और भारत अगले मरहले में पहुंच गए। वेल्स का सफर भी तमाम। लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग डगमगा गई। अजान अवैस पहली ही गेंद पर नाकाम, 0 पर चलते बने। शान मसूद और सऊद शकील भी 5-5 रन पर हिम्मत हार बैठे। इमामुल हक 42 रन पर आउट। अब्दुल्ला शफीक की निस्फ सेंचुरी, 61 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा 21 पर बोल्ड। रॉबिन्सन की शानदार बॉलिंग। कप्तान बाबर आजम इंजरी के बायस खेल न सके। सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत कर रहे हैं। मैच से पहले बरतानवी सिंगर लारा वाइट का कौमी तराना पढ़ा। रावलपिंडी में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। नालालई और अतराफ के इलाके में हंगामी सूरत हाल। चकलाला में सबसे ज्यादा 144 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कैंट के नशेबी इलाके से रिया पानी घरों में दाखिल। शेर समान कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी और दीगर इलाकों में कई फीट पानी जमा। सड़कों और गलियों में गाड़ियां पानी में डूब गईं। सुबह सवेरे नालालई में पानी की सतह 21 फीट तक बुलंद हो गई। खतरे के सायरन बजा दिए गए। लोगों को इनखला की हिदायत। बारिश थम जाने के बाद पानी का लेवल नीचे आ गया। गुजरात, नारवाल, शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश। नालाबई और बसंतर में पानी के बहाव में इजाफा। मर्दान सवाबी गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। वज़ीर आला पंजाब का बारिशों के दौरान तेज़ तरीन निकासियाब ऑपरेशन का हुक्म। वज़ीर आला ने बारिश के बाद निकासियाब पर सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब की। मरियम नवाज का रावलपिंडी अटक और गुजरात के डेप्यूटी कमिश्नर से रब्ता। आवाम की सहूलत के पेश नज़र निकासियाब के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाने की हिदायत। नालालई में तुग़यानी के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पिंडी में रिकॉर्ड बारिश के बावजूद पानी क्लियर कर दिया गया। मुख्तलिफ मार्केट की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का इल्ज़ाम। ईरान के साथ तमाम तजारती और माली मामलात मुअत्तल कर दिए। कमर्शल तबादले और इक़्तिसादी ट्रांजैक्शन रोक दी। अमरीका भी अमारात के साथ खड़ा हो गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमाराती कौमी सलामती मुशीर से रब्ता। ईरान के मुबैना हमलों के जवाब में कार्रवाई पर बातचीत। ईरान ने बैलिस्टिक हमले के इल्ज़ामात रद्द कर दिए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहने का इंतबाह। ईरान मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अली अब्दुल्लाहिया ने कहा कि अमरीका को फराहम की जाने वाली हर सहूलत और मदद को ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत तस्वुर किया जाएगा। पासरान इनकलाब ने ट्रंप का खुफिया मुज़ाकरात का दावा भी मुस्तरद कर दिया। खित्ते में तनाव के बायस ब्रेंट खाम तेल $92 फी बैरल हो गया। इराक ने मुतबादिल रास्तों से तेल बरामद करने की मंजूरी दे दी। ईरान के शीदगी बढ़ने पर यूरोप में अमरीकी फ़ौजी असासों पर हमलों पर गौर कर रहा है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की ईरानी हुकूमत के करीबी ज़रा के हवाले से रिपोर्ट। ज़रा फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरानी अफवाज ने जुनूब मशरक़ी बशमूल बुल्गारिया में अमरीकी फ़ौजी असासों पर मुमकिन हमलों का जायज़ा लिया। ईरानी ज़रा के मुताबिक ज़ेर समंदर फाइबर ऑप्टिक केबल में खलल डालने का भी जायज़ा लिया जा चुका है। ट्रंप ने आबने हरमुज़ को अमरीकी इलाका करार दिया। ईरान ने अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को ईरानी इलाका करार दे दिया। अमरीका का नया नक्शा भी जारी कर दिया। अमरीकी थिंक टैंक का कहना है अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में ईरानियों की बड़ी तादाद बसती है, इसलिए ईरानी कम्युनिटी लॉस एंजल्स को तेहरानजल्स भी कहती है। पाकिस्तान और तुर्की की शाम में इसराइली हमलों की मजम्मत। बैनुल-अक़वामी बरादरी से इसराइल के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तान ने कहा अबुल ज़हूर बेस पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दामात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तुर्की का दुनिया से इसराइल के खिलाफ फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान के टेलीफोनिक रब्ता खित्ते की सूरत हाल और ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की इसहाक डार को 4 फ़रीक़ी वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का इजलास रवा माह के आखिर में इस्तांबुल में होगा। कौमी असम्बली में वज़रा क़यादत मौजूदगी पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बायकॉट का ऐलान। पीपल्स पार्टी का भी साथ मांग लिया। सोमाली बहरी कज़ाकों के हाथों 10 पाकिस्तानियों के अगवा का मामला भी असम्बली पहुँच गया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, कज़ाकों ने मुग़वियों की रिहाई के लिए $30 लाख मांगे हैं। असद कैसर का फौरी यूरिया की तरसील पर आयद पाबंदी ख़त्म करने का मुतालिबा। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के बायस जमात इस्लामी का एहतजाज का चौथा रोज लाहौर, कराची और पेशावर पे धरने जारी। लाहौर में कारकुनान से खिताब में लियाकत बलोच ने कहा, पेट्रोल पर 103 रुपए लेवी समेत 145 रुपए टैक्सेस आयद हैं। लाहौर में धरने के बायस माल रोड दोनों तरफ से बंद, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लाहौर गार्डन टाउन में पासपोर्ट ऑफिस का दौरा, दफ्तर की काउंटर्स खाली, अमला गायब, शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का पासपोर्ट ऑफिस की सूरत हाल पर शदीद इज़हार बरहमी। मोहसिन नकवी का बदनज़मी पर डेप्यूटी डायरेक्टर शहजाद असलम को ओहदे से हटाने का हुक्म। डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को भी ओहदे से हटाने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों से नारवा सलूक नाकाबिल बर्दाश्त है। बलोचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। बलोचिस्तान से बैरूनी सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला ने सदर को बलोचिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब भी मुलाकात में शरीक हुई। दोनों रहनुमाओं ने नवाफ बिन सईद अल मालकी की सिफारती खिदमात को सराहा। नवाज शरीफ का भाटी चौक अंडरपास का दौरा, गाड़ी से अंडरपास क्रॉस कराया। सर्कुलर रोड और रेलवे स्टेशन पर तामीराती कामों का जायजा भी लिया। मीर रज़ा के वालिदैन ने केस की तफ्तीश में मुबैना बेज़ाब्तगियों की निशानदही करती वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध और पुलिस हुकाम से बराह रास्त केस की निगरानी का मुतालिबा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। नई तफ्तीशी टीम ने नए शवाहिद तलाश करने के बजाय खुदकुशी के मौक़िफ़ को बरकरार रखने पर तवज्जो दे रखी है। केस में मुतादिद सीनियर पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ न होने पर भी एतराज़। मीर रज़ा केस में इंसाफ के लिए कराची के ताजिर भी सरापा एहतजाज। गुलबहार गोलीमार सेंट्री मार्केट में एहतजाजी मुजाहिरा। लसबेला से नाज़माबाद जाने वाली शाहरा ब्लॉक कर दी। मीर रज़ा के वालिद ने कहा, हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं लग रही। वज़ीर आज़म से अपील है, हमें इंसाफ दिलाएं। पुलिस का इतना बड़ा सिस्टम तबाह हो गया, वज़ीर आला ताज़ियत तक के लिए नहीं आए। डॉक्टर निगत की रिटायरमेंट के बाद दोबारा बतौर प्रोफेसर तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। सूबाई काबीना का फैसला पॉलिसी नौयत का है। और दर्द भरी आवाज़, पुरसोस अंदाज, लोक मौसीकी के बेताज बादशाह दाऊला सखीलवी 75 बरस के हो गए। 7 ज़ुबानों में 50,000 से ज़ायद गीत रिकॉर्ड करवाने का आलमी एजाज़ हासिल।